नमस्कार साथियों, एक बार आपका स्वागत है केडी स्मार्ट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। मैं मनीष बोचीवाड़। पिछली कक्षा में जो है वो हमने पढ़ा था राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में, और राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में हमने महलों को स्टार्ट किया था। तो आज हम महल का पार्ट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। तो पहले पार्ट में हमने हवा महल को पढ़ लिया था, चंद्र सिटी पैलेस महल उदयपुर वाले को पढ़ लिया था, मुबारक महल को पढ़ लिया था। अब हम अगला जो महल है वो पढ़ने जा रहे हैं, वो है चंद्र सिटी पैलेस महल। चंद्र सिटी पैलेस महल। अब देखिए, चंद्र सिटी पैलेस महल को हम दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं। तो पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के अंदर चंद्र सिटी पैलेस महल जो है वो 2 है। पहला था उदयपुर में और दूसरा है जयपुर में। तो उदयपुर वाला चंद्र सिटी पैलेस महल हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे कि चंद्र सिटी पैलेस महल जो है दूसरा है वो कहाँ है। तो दूसरा चंद्र सिटी पैलेस महल जो है वो जयपुर में है। अब बात आती है चंद्र सिटी पैलेस महल का निर्माण किसने करवाया। तो देखिए, चंद्र सिटी पैलेस महल का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया। सवाई जयसिंह ने। किसने? सवाई जयसिंह ने। अब देखिए, सवाई जयसिंह को यह सलाह किसने दी, या फिर इसका डिजाइन जो है वो किसने तैयार करके दी, यानी कि इसका वास्तुकार कौन था। तो चंद्र सिटी पैलेस महल का जो है वो वास्तुकार था याकूब। चंद्र सिटी पैलेस महल का वास्तुकार कौन था? याकूब। चंद्र सिटी पैलेस महल जो है वो 7 मंजिला है। कितना मंजिला है? 7 मंजिला है। अब जो चंद्र सिटी पैलेस महल की 7 मंजिल है वो कौन कौन सी है? देखिए, पहली है सुख मंदिर। जो चंद्र सिटी पैलेस महल है वो 7 मंजिला है। एक मंजिल का नाम है सुख मंदिर, दूसरी मंजिल का नाम है दीवान ए आम। दीवान ए आम। तीसरी मंजिल का नाम है दीवान ए खास। दीवान ए खास। चौथी मंजिल का नाम है मुबारक महल। मुबारक महल। और 5वीं मंजिल का नाम है पोथी खाना संग्रहालय। पोथी खाना संग्रहालय। तो कल अगर आपको याद है तो हमने पढ़ा था कि चंद्र सिटी पैलेस महल का निर्माण जयपुर वाले का सवाई जयसिंह ने करवाया था और उदयपुर वाले का उदय सिंह ने करवाया था। अब देखिए, कल जो हमने पढ़ा था मुबारक महल। मुबारक महल जो है वो पढ़ा था हमने जयपुर वाला मुबारक महल। तो जयपुर वाला जो मुबारक महल पढ़ा था उसमें देखिए, ये मुबारक महल पढ़ा था हमने कि मुबारक महल जो है वो चंद्र सिटी पैलेस महल में ही स्थित है। अब देखिए, चंद्र सिटी पैलेस महल जो है इसका उपनाम क्या है। तो इसको राजप्रसाद के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? राजप्रसाद के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार जो है चंद्र सिटी पैलेस महल जो है वो उदयपुर वाला और जयपुर वाला जो है वो कंप्लीट होता है। अगला महल है अपना मुबारक महल। अगला महल कौन सा है? मुबारक महल। अब देखिए, मुबारक महल भी जो है वो राजस्थान के अंदर कितने हैं? 2। तो मुबारक महल, अगला महल है मुबारक महल। तो मुबारक महल भी जो है वो राजस्थान के अंदर कितने हैं? 2 हैं। एक कहाँ पे है? जयपुर में। दूसरा मुबारक महल कहाँ पे है? टोंक में। तो जयपुर वाला जो मुबारक महल है इसका निर्माण अगर आपको याद हो तो किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह ने। सवाई माधो सिंह ने। अब हम पढ़ेंगे मुबारक महल टोंक वाला। तो मुबारक महल जो है वो कहाँ स्थित है? दूसरा मुबारक महल टोंक में स्थित है। और टोंक में कहाँ पे है? सुनहरी कोठी में। सुनहरी
कोठी के अंदर ये स्थित है क्या, मुबारक महल। अब जो मुबारक महल है इसका निर्माण किसने करवाया, तो मुबारक महल का निर्माण जो है वो करवाया था वजीरुद्दौला ने। मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया था, वजीरुद्दौला ने। और उसके बाद में जो सुनहरी कोठी है, सुनहरी कोठी का निर्माण जो है वो करवाया था इब्राहिम खान ने। सुनहरी कोठी का निर्माण किसने करवाया था, इब्राहिम खान ने। जो मुबारक महल टोंक वाला है, कौन सा, टोंक जिले वाला जो मुबारक महल है, ये बकरे ईद पर ऊंट की कुर्बानी, बकरे ईद पर ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा महल, मुबारक महल टोंक। ये याद रखना, चंद्र सिटी पैलेस महल भी राजस्थान के अंदर दो है, एक उदयपुर के अंदर है, दूसरा जयपुर के अंदर है। मुबारक महल भी राजस्थान के अंदर दो है, एक जयपुर के अंदर है, एक टोंक के अंदर है। जयपुर वाला जो मुबारक महल है वो चंद्र सिटी पैलेस महल में स्थित है और जिसका निर्माण किसने करवाया था, सवाई माधो सिंह ने। और टोंक में जो मुबारक महल है उसका निर्माण वजीरुद्दौला ने करवाया था। और जो मुबारक महल है ये सुनहरी कोठी में स्थित है, इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया, इब्राहिम खान ने। और जो किसके लिए प्रसिद्ध है, ये बकरे ईद पर ऊंट की कुर्बानी, ये याद रखना, बकरे वो यहाँ पे ऊंट की कुर्बानी दी जाती है। अगला महल है उमेद भवन पैलेस। तो उमेद भवन पैलेस जो है वो कहाँ स्थित है, इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उनको जानने की जो है वो कोशिश करेंगे। तो उमेद भवन पैलेस, तो अगला टॉपिक है अपना, अगला महल है उमेद भवन पैलेस। तो उमेद भवन पैलेस जो है वो कहाँ स्थित है, उमेद भवन पैलेस जो है वो जोधपुर में स्थित है। तो उमेद भवन पैलेस जो है वो कहाँ स्थित है, ये है जोधपुर में। तो उमेद भवन पैलेस का जो है वो निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण जो है वो उमेद सिंह ने करवाया, उमेद सिंह ने। तो उमेद भवन पैलेस का निर्माण जो है वो उमेद सिंह ने करवाया। कब करवाया, 1928 ईस्वी में। उसके बाद में इसका निर्माण उमेद सिंह ने करवाया 1928 में। ये एक ऐसी इमारत थी, ये जो महल है वो एक ऐसी इमारत थी जो अकाल राहत कार्यों के लिए, अकाल राहत कार्यों के लिए इस महल का जो है वो निर्माण किया गया। यानी कि अपने प्रजा को सुचारू रूप से या प्रजातंत्र को जो है वो सुचारू रूप से चलाने के लिए, या फिर कभी अकाल जो है वो पड़ जाए तो किस प्रकार से उसका राहत कार्य जो है वो किया जाए, इसके लिए महाराजा उमेद सिंह ने जो है वो इस भवन का निर्माण करवाया। और ये अकाल राहत कार्यों में बनने वाली जो इमारत है ये राजस्थान की प्रथम इमारत है। अगर ये हमसे पूछ लिया जाए कि अकाल राहत कार्यों के लिए बनाई गई राजस्थान की प्रथम इमारत कौन सी है, तो उमेद भवन पैलेस। उसके बाद में देखिए ये उमेद भवन पैलेस जो है वो छित्तर पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर, छित्तर पहाड़ी पर। उमेद भवन पैलेस कहाँ स्थित है, छित्तर पहाड़ी पर स्थित है और छित्तर पत्थरों से निर्मित है, छित्तर पत्थरों से निर्मित भवन है या महल है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे कौन कौन से हैं, एक घड़ियों का संग्रहालय, घड़ियों का संग्रहालय, घड़ियों का संग्रहालय जो है वो कहाँ स्थित है, ये है उमेद भवन पैलेस में। और ये जो उमेद भवन पैलेस है ये विश्व का, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल, विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल कौन सा है, उमेद भवन पैलेस।
तो कुछ इस प्रकार का है अपना उम्मेद भवन पैलेस। देखिए उम्मेद भवन पैलेस कहाँ स्थित है, जोधपुर में स्थित है। निर्माण जो है वो उम्मेद सिंह ने 1928 में करवाया था। ये एक ऐसी इमारत है जिसका निर्माण अकाल राहत कार्यों के लिए किया गया और ये राजस्थान की प्रथम इमारत है जो अकाल राहत कार्यों के लिए इसका निर्माण किया गया। और ये छित्र पहाड़ी पर स्थित है और ये छित्र पत्थरों से ही निर्मित है। घड़ियों का संग्रहालय वो यहाँ पे स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल भी जो है वो इसी को कहते हैं, किसे, उम्मेद भवन पैलेस को। अगला अपना महल है अजीत भवन पैलेस। तो अजीत भवन पैलेस जो है इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया, तो देखिए अजीत भवन पैलेस। अगला महल है अजीत भवन पैलेस। तो अजीत भवन पैलेस जो है वो कहाँ स्थित है, जोधपुर में स्थित है। अजीत भवन पैलेस जो है वो कहाँ स्थित है, जोधपुर में स्थित है। अब निर्माण जो है वो अजीत भवन पैलेस का निर्माण किसने करवाया, तो वो देखिए अजीत भवन पैलेस का निर्माण हनुवंत सिंह के पीएम अजीत सिंह ने। तो अजीत भवन पैलेस जो है वो कहाँ स्थित है, जोधपुर में स्थित है। निर्माण जो है वो किसने करवाया, हनुवंत सिंह के पीएम अजीत सिंह ने। और ये राज्य की यानी कि राजस्थान की प्रथम हेरिटेज, राजस्थान की प्रथम हेरिटेज होटल है। तो राज्य की प्रथम हेरिटेज होटल कौन सी है, अजीत भवन पैलेस। तो अजीत भवन पैलेस से संबंधित जो इंपॉर्टेंट तथ्य वो ये कहाँ स्थित है, जोधपुर में स्थित है। निर्माण जो है वो इसका किसने करवाया, हनुवंत सिंह के पीएम अजीत सिंह ने। और ये राज्य की क्या है, प्रथम हेरिटेज होटल। अजीत भवन पैलेस के बाद में अपना अगला है राई। तो राई का बाग पैलेस देखिए, राई का बाग पैलेस। तो राई का बाग पैलेस जो है वो कहाँ स्थित है, जोधपुर में ही स्थित है। राई का बाग पैलेस का निर्माण किसने करवाया, तो राई का बाग पैलेस का निर्माण जो है वो हाड़ी रानी जसवंती ने, हाड़ी रानी जसवंती ने जो है वो इसका निर्माण करवाया था। अब अगला इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट तथ्य है वो है 1983 में महर्षि दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपना प्रथम उपदेश इसी महल में दिया था। तो राई का बाग पैलेस जो है वो कहाँ स्थित है, जोधपुर में स्थित है। निर्माण किसने करवाया, हाड़ी रानी जसवंती ने। 1983 ईस्वी के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस महल के अंदर अपना क्या दिया था, प्रथम उपदेश दिया था।